हमने क्लास 6 यानी वर्ग सिस्टम हिंदी प्रबोधिनी, हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रबोधिनी को लेकर अभ्यास 3 को लेकर मैं आया हूं और आप लोगों को जिस विषय पर आप लोगों को आज बताने आया हूं वह है बंकिम चंद्र चटर्जी का न्याय। न्याय का अर्थ होता है सही फैसला। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वह एक बहुत ही बड़े साहित्यकार थे और बड़े ज्ञानी लोग थे। तो आज मैं एक्सरसाइज 3 का अभ्यास 3 का वर्ग सिस्टम यानी क्लास 6 का अभ्यास एक्सरसाइज 3 का वह चैप्टर को लेकर के मैं आया हूं जो आप लोगों को मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ के बारे में कुछ बता दूं। जो पहला शब्दार्थ है वो है आहट। आहट का अर्थ होता है धीमी आवाज या आवाज, खटका भी होता है इसका अर्थ। आवाज आहट का अर्थ हुआ खटका अर्थात धीमी आवाज। एक दूसरा शब्द है उपरोक्त। उपरोक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा हुआ। उपरोक्त का अर्थ होता है ऊपर कही गई बातें, ऊपर कहा हुआ। एक शब्द है निर्दोष। निर्दोष का अर्थ होता है दोष रहित, यानी जो दोषी नहीं हो, जो जिन्होंने कभी पाप नहीं किया हो उसे निर्दोष कहा जाता है। नहीं पाप करने वाले को निर्दोष कहा जाता है। अपराध नहीं करने वाले को, जो अपराध नहीं करता है उसे निर्दोष कहा जाता है। अर्थात निर्दोष का अर्थ हुआ दोष रहित। एक शब्द है विपत्ति। विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत। बच्चों विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत, अर्थात इसका एक अर्थ कठिनाई भी है। विपत्ति भी है, कठिनाई भी है, मुसीबत भी है, तीनों से मिलने वाला शब्द है। एक शब्द है त्रस्त। त्रस्त का अर्थ होता है भयभीत। भयभीत मतलब होता है डरा होना। त्रस्त का अर्थ होता है भयभीत, भयभीत का अर्थ होता है डरा होना। तो त्रस्त अर्थात भयभीत। एक शब्द है निरपराध। निरपराध का अर्थ होता है जिसने अपराध नहीं किया हो, जिसने अपराध नहीं किया हो। तो फिर से आज हम आप लोगों को फिर से मैं बता रहा हूं, आज मैं जिस चैप्टर को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं वह है बंकिम चंद्र चटर्जी का न्याय। वह कैसे व्यक्ति थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने कितने महान कार्य किए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फिर से मैं एक बार आप लोगों को शब्दार्थ के बारे में बता दूं और इस शब्दार्थ को आप अपनी हिंदी की नोटबुक पर इसको उतारिएगा। आहट अर्थात खटका, धीमी आवाज, उपरोक्त अर्थात ऊपर कहा हुआ, निर्दोष दोष रहित जो जिन्होंने पाप नहीं किया हो, विपत्ति मुसीबत अर्थात कठिनाई, त्रस्त भयभीत, निरपराध जिसने अपराध नहीं किया। ये था आपका शब्दार्थ हिंदी की बुक हिंदी प्रबोधिनी क्लास 6 का अभ्यास 3 एक्सरसाइज 3 चैप्टर का बंकिम चंद्र चटर्जी का के प्रसंग से संबंधित क्या है आपको शब्दार्थ दिया गया है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है। अब मैं बंकिम चंद्र चटर्जी के न्याय के बारे में आप लोगों को बताता हूं। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यह बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। तो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी उस समय की बात है जिस समय वो वर्धमान में मजिस्ट्रेट थे। ध्यान देंगे बच्चों, यह उस समय की बात है जब श्री बंकिम चंद्र चटर्जी वर्धमान में मजिस्ट्रेट थे। उनके सम्मुख एक ब्राह्मण को चोरी के आरोप में न्यायालय में अर्थात अदालत में उपस्थित किया गया। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अब इसका किस अपराध में इसको लाया गया था, इस अपराध की चर्चा हम लोग करेंगे। तो हुआ कि ब्राह्मण जो था वह अदालत में यह बयान देते हुए कहा, श्रीमान महोदय, मैं कोलकाता में पढ़ाता हूं। मुझे आकस्मिक रूप से अर्थात अचानक एक खबर आई कि मेरा पुत्र बहुत बीमार है। उस पुत्र की बीमारी को देखते हुए मेरे मन और मस्तिष्क में इस बात की भ्रांति होने लगी कि कहीं मेरा पुत्र बहुत बीमार तो नहीं है। इसके लिए मैं बहुत परेशान था और मैं उसी क्षण उसी समय अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। तो जाते जाते रात हो गई। रात होने के
के बाद हमें यह परेशानी हुई कि अब मैं रात को गांव नहीं जा पाऊंगा। तो वही हुआ, वह एक अमुक व्यक्ति के घर, अमुक का अर्थ होता है अमुक गांव, यानी जिस गांव की कोई पहचान न हो, अमुक व्यक्ति या जिस व्यक्ति की कोई पहचान न हो, उनके घर में यह पहुंचा और रात को वह वहां पे शरण आश्रय मांगा। कहा देखिए बंधु भाई, मैं तो गांव की तरफ जा रहा था, मैं कलकत्ता से आया हूं, मैं गांव की तरफ जा रहा था, रात हो गई, तो मैं आपसे विनम्र भाव से निवेदन करता हूं कि आप हमें आज रात के लिए कम से कम यहां ठहरने का अवसर प्रदान करें, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो वह अमुक व्यक्ति ने उसको रात भर घर में रहने की इजाजत दे दी। उसके बाद वह छटपटाहट में रात हुई, तो रात में सब सोने के लिए गए, अमुक व्यक्ति का जो पूरा परिवार सोने के लिए चला गया और यहाँ पे ब्राह्मण देवता भी जो है, ब्राह्मण जो थे वो भी सोने के लिए गया। लेकिन अपने बेटे की चिंता, अपने बीमार बेटे की चिंता उसके दिल में इस तरह से कर गई थी कि उनको समस्या के बड़ी नजर आ रही थी, उसको नींद नहीं हुआ। वह अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था कि अचानक उसे आहट सुनाई दी, यानी खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तो वह सचेत होकर उठा। सचेत होकर उठा तो क्या देखा कि एक सिपाही जिस अमुक व्यक्ति के घर में ब्राह्मण था खड़ा, विश्राम कर रहा था, उसी घर में एक सिपाही आकर के एक संदूक चोरी करके लेके जाने वाला था। तो उस ब्राह्मण ने उस सिपाही को देख करके पीछे से जाकर के उनको जोर से पकड़ लिया। तो सिपाही ने कहा नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। कहा मैं तुम्हें चोरी नहीं करने दूंगा मैं। तो कहा सुनो ना, इस तरह से मैं तुमसे एक बात समझौता कर लेता हूं कि जितना धन होगा उसको आधा आधा हम दोनों बांट लेंगे। लेकिन इससे पहले जो है वर्तमान के मजिस्ट्रेट बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस ब्राह्मण के आरोप को अपने दिमाग में लेते हुए कहा नहीं, यह ब्राह्मण, हमको नहीं लगता, ये उनका कहना था, मजिस्ट्रेट साहब का कहना था, बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि नहीं, ये ब्राह्मण किसी भी तरह से अपराधी नहीं लगता है। तो फिर इस बात को वहां पे लेके चलते हैं। तो कहा ठीक है, तुम इसका आधा हिस्सा तुमको दे दिया जाएगा, तुम इस आधे हिस्से को लेकर के चुप लेकिन रहना। कहा नहीं, यह कभी नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने हमें रात के अंधेरे में, इस रात में हमको आश्रय दिया, शरण दिया, मैं उसके घर में चोरी नहीं होने दूंगा। कहा अगर यदि तुमने नहीं माना तो मैं तुमको चोरी के आरोप में जेल में डाल दूंगा, क्योंकि था तो वह एक सिपाही। वही हुआ, इन्होंने झूठे आरोप, बल्कि विपरीत आरोप लगाकर, ये चोरी किया सिपाही, लेकिन ब्राह्मण पर आरोप लगाकर उसको अदालत में पेश कर दिया कि इन्होंने फलाने के घर में चोरी की है। अब एक समस्या पहले से थी कि उसका पुत्र बीमार था, बीमार पुत्र की जो व्यथा कथा थी वो मन में थी, परेशानी वो थी। अब दूसरी परेशानी यह आ गई कि ये सिपाही चोरी के आरोप में हमको जेल में बंद करवा देगा। तो अदालत की कार्यवाही में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी को ये दिमाग में आ गया, बैठ गया कि यह व्यक्ति कभी अपराधी नहीं हो सकता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक युक्ति निकाली। युक्ति क्या निकाली? कहा ठीक है, आज इसका फैसला नहीं किया जाएगा, इसका फैसला कल होगा। तो कल जैसे दरबार लगा, ये अदालत की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, जैसे ही शुरू होने वाली थी अचानक बाहर से एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया, बंकिम चंद्र चटर्जी के पास। कहा महाशय महाशय, वहां बगल में रोड पर जो है एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है और व्यक्ति जो है वो खटिया पे खून से लथपथ है। ये बात सुन करके उन्होंने मजिस्ट्रेट बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने उनको वहां भेजा। किनको? सिपाही को और उस ब्राह्मण को जिस पर आरोप लगाया गया था। तो जैसे ही वो दोनों को भेजा, और मैं बता दूं आपको, वहां पे जैसे गया तो देखा कि जो एक चारपाई पर एक व्यक्ति पूरे खून से लथपथ लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो उनको अदालत में लाने के लिए कहा गया था। तो खटिया का 4 पांव होता है, तो एक साइड में ब्राह्मण और एक साइड में जो है वो सिपाही उस खटिया को पकड़ के
उसके ऊपर में जो है वो खून से लथपथ व्यक्ति था। तो रास्ते में सिपाही ने ब्राह्मण से कहा कि मैंने तुमको कहा था ना कि तुम मेरा यह जो है चोरी में हिस्सेदार बन जाओ, मैं तुमको इसका आधा धन दे दूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। कहा ठीक है, अब तुम जाओगे चक्की पीसने के लिए जेल, अब तुमको अदालत में सजा मिलेगी ही मिलेगी, तुम किसी भी परिस्थिति में अब बच नहीं पाओगे। तो ये सब बात करते हुए उसके बाद जो है ये व्यक्ति जो था, ब्राह्मण व्यक्ति जो था, ये अपने आप को हतोत्साहित होकर के रोने लगा, पूरी व्यथा कथा में रोने लगा। बातचीत करते हुए जो है वह व्यक्ति जो उस खटिया पे जिसकी मृत्यु हुई थी, दरअसल में वो व्यक्ति मरा नहीं था, वह जीवित था। वह इन दोनों की सारी बात को सुन रहा था कि सच्चाई आखिर क्या है। यह जो सिपाही है, ये ब्राह्मण पर जो मिथ्या आरोप लगाया है, झूठा आरोप लगाया है, क्या यह सही है? यदि सही है तो फिर इसका पता आज हमको चल जाएगा। तो वही बात हुई। उसके बाद जो है फिर वो दोनों आकर के जैसे लेटे, मतलब खटिया को लाया गया वहां पे अदालत में, कार्यवाही जैसे शुरू की। उसी समय कार्यवाही के बीच में वह व्यक्ति जो कि खून से लथपथ था, उन्होंने सारी बात सुनी और वह खटिया से उठकर खड़ा हो गया। पूरी अदालत के सभी लोग उसको हैरानी से देखते रहे। उसके बाद जो है फिर ये व्यक्ति जो खटिया पर लेटा हुआ था, उन्होंने जज को सारी बातें, बंकिम चंद्र चटर्जी को सारी बातें बताई, क्या क्या हुआ रास्ते में, क्या क्या बात की। दरअसल इसका सबसे बड़ा अपराधी यह सिपाही है। इन्होंने ही चोरी करने के लिए उस अमुक व्यक्ति के घर में गया था, जिस पर कि ब्राह्मण व्यक्ति ने उनको रोका, लेकिन उन्होंने इसके उल्टे आरोप में फंसा करके अदालत में पेश कर दिया गया। तो जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह बात सुनी तो स्पष्ट आपको निर्णय सामने नजर आ गया कि यह व्यक्ति जो है, यह ब्राह्मण व्यक्ति जो ये निर्दोष है, दोषी है वह सिपाही। तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देकर के उस दोषी सिपाही को अरेस्ट करवा लिया गया, उसको बंद कारागार में बंद करवा दिया गया और उस विशिष्ट व्यक्ति, प्रतिभा के व्यक्ति, वह जो है अमुक व्यक्ति घर में ठहरने वाले, वह वृद्ध, वह सज्जन व्यक्ति, वो पंडित ब्राह्मण व्यक्ति, वह जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया और उसको गांव जाने के लिए छोड़ दिया गया। यही कहानी है। तो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के न्याय की घटना उनके उपन्यासों में तरह तरह से प्रसिद्ध है। उनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको और उसकी कहानी के बारे में ज्ञात होगी, जानकारी होगी। दरअसल बंकिम चंद्र चटर्जी एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और किसी भी निर्णय का, किसी भी मुद्दे का फैसला वो जल्दबाजी में नहीं लेते थे, वह हर बात को समझ करके फैसला लेते थे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो भी प्रकार की समस्या आएगी उसको EPS ऑफिशियल पर जाकर कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपना कमेंट्स लिख के भेज सकते हैं। यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपना एक छोटा सा वीडियो ग्रुप में डाल सकते हैं। हम उस वीडियो को देखेंगे और आपकी जो समस्याएं होंगी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, साक्षात्कार होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।